नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। तालिबान के प्रवक्ता सैयद जकीरुल्लाह हाशमी ने कहा कि महिलाओं को बच्चा पैदा करना चाहिए, उनका कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है। हाल ही में तालिबान ने अपनी कैबिनेट बनाई है और इस कैबिनेट में 33 लोगों को शामिल किया गया, लेकिन किसी भी महिला को जगह नहीं दी गई है। तालिबानी प्रवक्ता ने अब महिलाओं को लेकर कहा कि एक महिला मंत्री नहीं बन सकती। ये ऐसा है जैसे उसके गर्दन पर कोई चीज रख देना जिससे वो उठा ना सके। महिलाओं के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। इस तरीके की सोच तालिबान की है तो सोचिए अफगानिस्तान का भविष्य अब क्या होगा और उन महिलाओं पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने आज से 20 साल पहले की जो चीजें देखी हैं और 20 साल से उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें बराबरी का हक मिलेगा, अब उन्हें आजादी मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन एक दिन सब कुछ तबाह हो गया। महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं। अफगानिस्तान में अलग अलग जगहों पर अपने अधिकार की मांग को लेकर महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और तालिबान द्वारा इन महिलाओं के साथ क्रूरता किए जाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली महिलाएं उनकी बंदूकों से डरे बिना सड़कों पर उतर रही हैं। इधर तालिबान सरकार आंतरिक यानी गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान में कई दिनों से जारी प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए शासन से आदेश भी जारी किए हैं। तो कुछ ही देर में ग्राफिक्स के जरिए हम समझेंगे कि किस तरीके से महिलाओं को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तालिबानी फरमान एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। तालिबान का कहना है कि उन्हें बच्चा ही पैदा करना चाहिए। हाल ही में तालिबान ने अपनी कैबिनेट बनाई है जहां पर महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, ना ही महिलाओं को उस कैबिनेट में जगह दी गई है। दुनिया चांद पर जा रही है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए अफगानिस्तान में लड़ना पड़ रहा है। तालिबानियों का कहना है कि महिलाओं का कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, महिलाओं को मंत्री नहीं बनाएगा तालिबान, इस तरीके की बात भी निकलकर सामने आई है। तालिबान का कहना है कि उन्हें बच्चा ही पैदा करना चाहिए। अब उन महिलाओं पर क्या बीत रही है जिन्होंने काम करना शुरू किया था। कुछ महिलाएं पत्रकार भी थी, कुछ महिलाएं मंत्री थी, कुछ महिलाएं सांसद थी। अब उन्हें अपनी जिंदगी कैसी नजर आ रही होगी, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो एक महिला कभी मंत्री नहीं बन सकती, इस तरीके का बयान तालिबानी प्रवक्ता ने दिया है। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। अखिल जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, जानना चाहेंगे, तालिबानी फरमान एक बार फिर से जारी किया गया है और महिलाओं के लिए क्रूरता जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो कुछ महिलाएं चिंतित भी नजर आ रही हैं। अभी कुछ कुछ आर्टिकल ऐसे भी निकलकर सामने आया है जहां पर महिलाओं का साफ तौर पर यह कहना है कि अब उन्हें डर लगने लगा है। देखिए, अफगानिस्तान में जो है तालिबान का इससे पहले भी जब 96 से के दौर में जब उनकी सत्ता थी जी। तालिबानियों की, तो उस समय भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और देखिए, शोषण तालिबानी क्या है कि महिलाओं को एक दूसरे नजरिया से देखते हैं। और ये जो अभी हाल में जो 2-4 रोज पहले तालिबानी प्रवक्ताओं का जिस तरह से बयान आया है कि वो बच्चा पैदा करने की मशीन भर है, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि उनके दिमाग में महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति और ये जो है लड़कियों के प्रति क्या उनके मन में सब क्या चल रहा है। बिल्कुल, ये जो है ना, ये तालिबानी सोच है और तालिबानी सोच के तहत महिलाओं को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। और ये जो महिलाओं का विरोध हो रहा है, ये अपने अधिकार का विरोध है और महिलाएं अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगी, अब उसका अंजाम जो भी हो। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है कि जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्रूरता बढ़ती जा रही है और उन पर हमले हो रहे हैं, ये एक बड़ा चिंताजनक विषय है। महिलाओं पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं उससे विश्व बिरादरी भी काफी दुखी है। तो तालिबानी का ये चरित्र है और तालिबानी कभी अपने चरित्र में कितना सुधार करेंगे नहीं करेंगे, ये तो माने गजब के मानव हैं वो लोग। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ेगी और लड़ती रहेंगी। नहीं, वहां तो लड़ रही हैं महिलाएं। अखिलेश जी, कुछ आर्टिकल पढ़े जब इस मुद्दे को लेकर रिसर्च की जा रही थी, तो कुछ आर्टिकल निकलकर सामने आए हैं। वहां पर एक महिला जो है वो लगातार ये कह रही है कि जब उसके बच्चे उनसे पूछते हैं कि हमें हमारे देश को क्यों बंधक बना लिया गया, हम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं, हम अपना देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं, तो महिला सिर्फ रोने लगती है और उन्होंने ये कहा कि मैं दुखी नहीं हूं, मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा भरा हुआ है। तो महिलाओं की स्थिति बहुत बदतर हो रही है वहां पर। देखिए, महिलाओं की स्थिति कोई आज से बदतर नहीं है, ये बहुत पहले से वहाँ बदतर है। और जब से ये बीच में जो ये एक तरह से जो सिविल सरकार थी वहाँ पर, ये सरकार के बीच में ही महिलाएं वहाँ से
कम से कम जो है ना उसमें सांस ले रही थी। लेकिन जब से तालिबान सरकार ये 15 अगस्त के बाद जो हावी हुआ है, उसके बाद तो महिलाओं की स्थिति और दयनीय है। और जो आप सवाल कर रही हैं कि बच्चे सवाल करते हैं अपनी माँ से, अपनी बहनों से, तो वो वाजिब सवाल है। बच्चे क्या जानते हैं कि वहाँ पर ये किस तरह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चे जानते नहीं है। लेकिन तालिबानियों का ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तालिबानी का चरित्र एक अजब टाइप का है। ये जो है ना आतंकी है, ये टेरर पैदा करते हैं, ये महिलाओं में टेरर पैदा करते हैं, लड़कियों में, बच्चों में। जिस समाज में महिलाओं का आदर नहीं हो, महिलाओं के प्रति घृणा का भाव हो, उस समाज को आप क्या कहेंगे। तो तालिबान की भर्त्सना जो पूरी दुनिया ऐसे ही नहीं कर रही। आज भले ही वो सत्ता पर काबिज हो, लेकिन ये सत्ता कब तक चलेगी, क्योंकि विश्व बिरादरी इसको एक दूसरे नजरिए से देख रहा है, ये आतंकी गिरोह के रूप में देख रहा है। और जहां पर महिलाएं जिस तरह से अपने अधिकार को लेकर लड़ रही हैं, उस विश्व बिरादरी में एक यह भी भावना बैठ रही है कि जिस समाज में महिलाओं का कद्र नहीं है, उस जिस सरकार में महिलाओं की उपस्थिति नहीं है, वो सरकार कितने दिनों तक चलेगी। तो ये सब चीजें हैं। ऐसी स्थिति में जो है ना तालिबान और तालिबान भर से जो महिलाओं का संघर्ष है, ये लगता है कि आगे भी चलता रहेगा। अब इसके लिए महिलाएं कितनी कुर्बानी देती है, वहाँ का पुरुष समाज कितना कुर्बान होता है, ये देखने की बात होगी। और इस पर जो है ना विश्व बिरादरी, यूएनओ और जो मानवीय संगठन है जो वो उस पर क्या निर्णय लेता है, या तालिबानी सरकार को क्या आदेश देता है, क्या परामर्श देता है, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन एक बात बड़ी ये भी है कि महिलाओं को लेकर इस तरीके की जो चीजें वहां पर हो रही हैं, सभी को कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा होगा कि महिलाओं के साथ क्रूरता की जा रही है, महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जो तालिबानी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जो खुलकर समर्थन करने आ रहे हैं, अब वो महिलाओं के लिए क्यों आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, या महिलाओं के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं? तो ये जो है ये सवाल बहुत ही वाजिब है। महिलाओं के समर्थन में पुरुषों को तो बंधक बनाया गया, पुरुषों को तो बंदूक के नोक पर रखा गया है। अगर पुरुष ही वहाँ के इतने मजबूत होते तो फिर ये सरकार आती ही नहीं। अगर जिस देश की जनता मजबूत हो, जिस देश की जनता जो है तमाम तरह की समस्याओं से का साक्षात्कार करती हो, जिस देश की जनता जो है तमाम चीजों को समझती हो, राजनीति को समझती हो, उस देश में अचानक जो है ये तालिबानियों का घुस आना और एक सिविल सरकार को हटा देना, ये तो माने वहाँ की जनता पर भी तरस आती है कि जनता कैसी है वहाँ की। देखिए ये तालिबानी या जो आतंकवादी होते हैं ये मुट्ठी भर लोग होते हैं। ये बात अलग है कि सिविल समाज के लोग जो होते हैं वो अपना दिनचर्या में जुड़े रहते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आतंकियों का जो एम और ऑब्जेक्टिव होता है वो आतंक फैलाकर किसी चीज पर कब्जा करना होता है। तो जाहिर सी बात है छोटे से लोग, छोटा सा गिरोह जो है ये जो है पूरी सरकार पर हावी हो गई, पूरे देश को कब्जे में ले लिया। ऐसी स्थिति में जो पुरुष समाज खुद जो है एक तरह से वहां पर कमजोर पड़ गया है, वो महिलाओं के लिए क्या लड़ाई लड़ेगा। ये जो है ना ये अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर चिंता हो रही है कि आगे पता नहीं क्या होगा अफगानिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही और बहुत ही वाजिब बात भी आपने यहाँ पर कही कि एक बिल्कुल चिंता का विषय है जब महिलाओं के साथ इस तरीके की क्रूरता की जा रही है, और अब भविष्य क्या होगा ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। विंग कमांडर सर प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। विंग कमांडर सर, आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से तालिबानी फरमान एक बार फिर से सामने आया है महिलाओं को लेकर, जिस बात का डर था वो सामने आ रहा है, महिलाओं के साथ क्रूरता की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है। अभी हालिया कैबिनेट में उन्हें जगह भी नहीं दी गई और उसके ऊपर ये बयान भी दे दिया गया कि महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें तो हंसी उड़ा सकते हैं, पर ये जो महिलाओं को बच्चे पैदा करना है सिर्फ, ये तो बहुत देशों में कहते हैं और बहुत सारी सोसाइटीज में कहते हैं, तो तालिबान कोई बहुत फर्क नहीं है। जिस तरीके से आप दुनिया भर में देखिए महिलाओं की जो ट्रीटमेंट होती है इंक्लूडिंग भारत से करते हैं, वो तो ट्रीटमेंट इतना क्रूर नहीं है जैसा कि तालिबान है, या उनके जो समर्थक है जिन्होंने कश्मीर में किया, कश्मीर पंडितों की औरतों के साथ में, ये सारा का सारा एक तबके के लोग हैं, एक के लोग हैं। ये थॉट प्रोसेस है, डीएनए नहीं है, ये थॉट प्रोसेस वैसे के बन जाते हैं। या तो अगर आपको इसका इलाज करना
की संस्थाओं को रोकिए या फिर सफर करिए। तो ये इस समय दुनिया में फैला हुआ है, ये सब तालिबान में नहीं फैला। और हमें बड़ी हैरान की जब हम कश्मीर देखिए जो सुसाइड किया औरतों का जो व्यवहार किया इन्हें लगातार और अपनी औरतों को छोड़ दिया, ये खड़े लगता है। हम हिंदुस्तानी कैसे किसी और के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? तालिबान हमारे घर में बसा हुआ है, ये दुनिया के लिए खतरनाक है। इसको सबको मिलकर काम करना चाहिए। बस किसी में उंगली नहीं उठाने का हम लायक नहीं है। बस हाँ, ये है हमारे आपके जैसे लोग जो इस सोच के खिलाफ हैं, उनको इकट्ठा संगठित होकर इसलिए बोल रहा हूं ऐसे, क्योंकि क्यों बोलूं? आप बताइए, पूछ बोलूं? तो ये बात तो है, ये हमको अब चेंज लाना पड़ेगा। ये मेंटल प्रोसेस की बात है, ये एक ट्राइब की बात नहीं है, एक खास लोगों की बात नहीं है। ऐसे लोग भी बोलते हैं, अरे ये तो लोग हंसते हैं इस बातों पे। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी, अगर बात की जाए तालिबानी फरमान की, जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर महिलाओं के समर्थन की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है यहाँ पर, सिर्फ आसपास के देशों की ही नहीं, सारी दुनिया के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अब तालिबानियों के हाथ में सरकार आ गई है, तो वो किस तरीके से अब आतंक मचाएंगे और दूसरे देशों पर भी इसका कितना असर पड़ेगा, इस पर भी बात हम कर चुके हैं। लेकिन अब महिलाओं की अगर बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए क्या वाकई में मदद की जा सकती है इन लोगों के लिए, या इनके लिए क्या कुछ हो सकता है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से कोई भी देश खासकर महिलाओं के लिए मदद क्या करेगा? इसमें जहाँ जिस देश में अफगानिस्तान में तालिबानियों ने क्या किया है, तालिबानियों ने वहाँ के लोकतंत्र को ही बंधक बना लिया है। जब लोकतंत्र नहीं है तब तो वो कुछ भी करेंगे, कट्टरता की ये पराकाष्ठा है। अब सबसे बड़ी चीज देखिए कि लोकतंत्र वहाँ पहले बहाल था, उस लोकतंत्र को इन्होंने बंधक बना लिया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया। एक शरिया कानून के तहत उन्होंने एक शासन व्यवस्था चलाने की बात कही, और उस शासन व्यवस्था में भी ऐसे लोगों को शामिल किया जिनका रिकॉर्ड क्रिमिनल रहा है, आतंक का रिकॉर्ड रहा है, जो कई देशों में आतंक फैला चुके हैं। यही वो लोग थे जो पहले भी महिलाओं पर अत्याचार करते थे। आपका सवाल ये है कि महिलाओं की व्यवस्था के लिए, महिलाओं को सत्ता व्यवस्था में भागीदारी के लिए या महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए विश्व बिरादरी क्या करेगा? देखिए, ये जो है ना, ये एक टिपिकल सवाल है। ऐसे में एक तो बात ये है कि दुनिया का कोई भी देश किसी भी देश के अंदर के जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके लिए एक संस्था बनी हुई है, यूएनओ है, मानवाधिकार संगठन है। अब उस संगठन के जरिए महिलाओं की आजादी के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए दुनिया में कई ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जो उसके लिए आगे कुछ कर सकता है, और ये तालिबान सरकार पर ही दबाव डालकर किया जा सकता है या फिर एनजीओ के लिए। लेकिन इससे जो है ना, वहाँ के अफगानिस्तान के महिलाओं को शासन व्यवस्था में भागीदारी नहीं मिल सकती है। देखिए क्या है, वहाँ जो अभी महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है या महिलाएं जो है हिंसा की शिकार हो रही हैं, उसके मूल में क्या है? महिलाएं वहाँ शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी मान रही है। अब 30-32 जो है ना मंत्री बनाए गए, उसमें एक भी महिला नहीं है। तो महिला जिस देश की, दुनिया में किसी भी देश की आधी आबादी महिलाओं की होती है, और जिस देश में महिलाओं के साथ अन्याय किया जाता हो, जिस देश में की राजनीति में महिलाओं को विलग रखा जाता हो, क्या देश कैसी होगी, इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। ऐसे में जो है दुनिया के कोई भी देश तालिबान सरकार को केवल ये कह सकता है कि वहाँ अत्याचार ना हो, महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो। महिलाओं पर अत्याचार होगा, शोषण होगा तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है।
बच्चे दुनिया के या किसी भी देश के भविष्य होते हैं। ऐसी स्थिति में जो है दुनिया अभी पूरे के पूरे इस तालिबानी प्रकरण पर नजर गड़ाए हुए है। दुनिया के कई इलाकों में कंटिन्यू इस पर जो है ना बहस चल रही है, मंथन हो रहा है। अभी आने वाले दिनों में 24 तारीख को अफगानिस्तान को एक बैठक होने वाली है, क्वाड की बैठक हुई है, ब्रिक्स की बैठक हुई है। ये सारे बैठकों में अफगानिस्तान और तालिबानी सरकार को लेकर ही चिंता जाहिर की जा रही है। अब महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़े, दुनिया तो यही चाहेगी कि महिलाएं हक की लड़ाई लड़े। हो सकता है देर सवेर महिलाओं को अपना हक मिले, क्योंकि यह भी एक सत्य है किसी भी देश में अगर महिलाओं के माने एक संघर्ष से ही उस देश का विकास हुआ है। और अफगानिस्तान में अगर कुछ अब होना है तो उसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा। महिलाएं अपना हर चीज त्याग कर जिस तरह से संघर्ष करती दिख रही हैं, वो एक समझिए दुनिया के लिए एक उदाहरण दिख रहा है। और दुनिया उसके लिए क्या करती है, दुनिया के लोग, दुनिया का देश, वो जो है ना इन महिलाओं के फेवर में कितना उतरता है, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, महिलाओं की अगर यहाँ पर बात की जा रही है, सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर महिलाओं के रक्षा की अगर बात की जाए या महिलाओं के लिए किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जा सकता है महिलाओं के लिए? क्या कोई ऐसी संस्था है जो हस्तक्षेप करके उन महिलाओं की आवाज बन सके? देखिए बहुत सारी है, यूनाइटेड नेशन में ही है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये बड़ा सारी स्टडी है, सारी ह्यूमैनिटेरियन लेक्चर्स इसके ऊपर दिए जाते हैं, सारी आर्म फोर्सेस को ये ट्रेनिंग दी जाती है। पर ये जो बात है, जिस कंट्री की पॉलिटिकल विल नहीं होती, और ये बहुत सारी कंट्री है, एक कंट्री देखिए, सारे आप जितने इस्लामिक कंट्री की जितनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां औरतों के साथ सही होता है, अलग अलग डिग्री पे होता है, कहीं ज्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है। कोड़े तो बहुत कंट्री जब जाते हैं जिसका नजर है उसके कोड़े लगाए जाते हैं। सऊदी अरेबिया में, आप इस्लामिक कंट्रीज में तो कहाँ नहीं होता। मेरे को तो ये हैरानगी है। तो ये जो कर रहे हैं, मैं आपको जब उदाहरण दे रहा था, मैं ये कह रहा था हमारे और आपके जैसे लोग जो बैठे हैं और मेरे जो सेवासक जो बैठे हैं वो भी ये कह रहे हैं, हम सब यही कह रहे हैं। पर ये मेंटल थिंकिंग की बात है। और जब नेशनल पॉलिसी बन जाती है अंजुल, तब आप कुछ नहीं कर सकते। वो कहेंगे हमारी इंटरनल पॉलिसी है, अब आप फिर उसको प्रावधान लगाइए, वो फिर आपसे उंगली उठाएंगे, हाँ वो भी उंगली उठाइए। ये सारा का सारा सिर्फ एक बचपन पे जो मेंटल थॉट प्रोसेस है वो टीचिंग से होता है। जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली पद्धति बदले ना, औरतों को किस तरीके से, महिलाओं को किस तरीके से इज्जत के साथ रखना है। अम्मा मैं आपको बताऊं, हमारे ही जब हिंदुस्तान के गाँव में आप देखेंगे किस तरह महिला को ट्रीट किया जाता है। जब बच्चा अपनी माँ को, अपनी आंटियों को देख के ऐसा बड़ा होता है कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो पहले निकलता, वो वैसे ही सोचता है कि सबके ऊपर मैं कर सकता हूँ। हमारे बड़े लोग पकड़े गए, कितने स्टैंडर्ड हुए, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को अत्याचार किया है, ये हम तो देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये बड़ा सोशल ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जिसको हम पॉलिटिकलाइज नहीं कर सकते। ये चेंज करना पड़ेगा, और इस करने के लिए सारी इंटेलिजेंट प्रोसेस, इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट फॉर्म अ बॉडी टुगेदर। और जो बॉडीज हैं उनके ऊपर आवाज लगाएं। यूनाइटेड नेशन में कितनी बॉडीज हैं, ह्यूमन राइट्स में बॉडीज हैं, ह्यूमैनिटेरियन संस्थाओं में बॉडीज हैं। पर क्वेश्चन ये होता है, ये जितनी संस्थाएं हैं ये पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए अंदर घुस जाती हैं, फिर उनको अदर कंट्रीज बाहर निकाल देती हैं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये पैसा लेके उल्टा काम शुरू करते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको इस संस्था बता रहा हूँ क्योंकि मैं ह्यूमैनिटेरियन लॉज पिछले 26 साल से पढ़ा रहा हूँ। मुझे एग्जैक्टली पता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों होता है, और फौज में क्यों होता है, बाहर क्यों होता है, सोच क्यों होता है, ये भी बता दूं। ये पॉलिटिकल वेपन सिस्टम कैसे बन जाता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे जमीन और जोरू के ऊपर लाइफ होती है, कहावत क्यों है, जोरू का क्या गेम है इसके अंदर। ये सारा का सारा भाई हमारी मेंटल थिंकिंग का प्रोसेस है। इस्लाम जो है वो कभी औरत को उठने नहीं देगा, क्योंकि अगर औरत जब उठती है तो घर के बच्चे अच्छे पैदा होते हैं, वो अच्छे बढ़ने लगते हैं। इस्लाम की और शरीयत की जो टीचिंग है वो किस तरीके से कहेंगे, तुम जाके 4-5 औरतों को उठा के
रेप करके और उनसे शादी कर लीजिए। ये तो जो तालिबान कर रहे हैं एक दूसरे की ट्राइब के। और मैं ये बता दूं, जब दो ट्राइब में लड़ाई होती है सबसे पहला निशाना औरत होती है। तो ये है सोशल प्रॉब्लम। इसको दूर करने के लिए हमको डिफरेंट सोच करनी पड़ेगी, डिफरेंट अप्रोच करनी पड़ेगी। बिल्कुल अखिलेश जी, जिस तरीके से अभी विंग कमांडर सर ने बताया, ये बिल्कुल उनकी बात से मैं खुद भी सहमत हूं। और यही बात है कि एक हमको हमारी सोच के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। अब तालिबानी सोच अगर वहां की हो गई है तो आपको किस तरीके का क्योंकि चिंता का सबब तो अब बन चुका है अफगानिस्तान का क्या भविष्य होगा, ये दुनिया भर के लिए एक सरदर्द जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि आतंकी गतिविधियां भी वहां से शुरू हो जाए और वो जमीन का उपयोग भी आतंकी गतिविधियों के लिए कर दें। लेकिन महिलाओं के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनका भविष्य अभी किस तरीके का हो सकता है, आप इस पर थोड़ा सा विचार रखिए। देखिए, ये जो है ना, ये अभी तालिबान में जो सरकार बनी है, ये अभी एक जो इनकी घोषणा हुई है, हालांकि उनकी बातों पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी जो वर्तमान में उन्होंने घोषणा की है कि ये कार्यकारी सरकार है। अब कार्यकारी सरकार में क्या है कि ये आगे चल के कुछ बदलाव भी हो सकता है। उनका दूसरा कंडीशन ये है कि 6-8 महीने के बाद जो है लोकतांत्रिक पद्धति पर भी काम किया जाएगा। और इसके अलावा जो है ना, ये उसी इनके जो है रोड मैप में कुछ बातें, बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन जो मसला जो है महिलाओं को लेकर है, बच्चों को लेकर है, लड़कियों को लेकर है, उसकी शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य को लेकर है, ये जो है ना अभी वर्तमान में ये सबसे चिंताजनक चीज इसलिए बन गई है कि अभी हाल फिलहाल में उनके प्रवक्ता ने, उनके एक मंत्री ने बल्कि ये बयान दे दिया कि ये जो है महिलाओं को सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा और उनका काम केवल बच्चा पैदा करना है। तो ये जो है ना एक उनकी घृणित मानसिकता का द्योतक है। क्योंकि विंग कमांडर साहब सही बोल रहे थे, ये एक मेंटल बीमारी है ये। और उनकी बीमारी ये है कि वो केवल आतंक के दम पर जो है वो समाज को देखते हैं और लोगों को भयभीत करके अपना सत्ता के जरिए सत्ता हथियाना चाहते हैं, हथियार के जरिए। तो इस पूरे प्रकरण में जो जहां तक विश्व बिरादरी का सवाल है, विश्व बिरादरी जिस तरह से तालिबानी सत्ता को लेकर चिंतित है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि जब अमेरिका, रूस, चीन या दुनिया के जर्मनी उधर है, जापान है, कई देश जो चिंतित है, आने वाले दिनों में उनके तरफ से कोई मेमोरेंडम पास हो, कोई वक्तव्य पास हो और इस तालिबानी सत्ता व्यवस्था पर जो है ना उसका दबाव बने, तो हो सकता है महिलाओं के लिए रास्ते खुले। उधर से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर महिला अधिकार से जुड़े हुए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनका भी महिलाओं को लेकर जो है नजरिया क्या होता है ये देखने की बात होगी। क्योंकि दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार को लेकर बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। और संयुक्त राष्ट्र संघ एक बड़ी संस्था है और ऐसी स्थिति में महिलाओं के अधिकार को लेकर दुनिया और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कुछ अपनाता है ये देखने की बात होगी। लेकिन हमें विश्वास लगता है कि आने वाले दिनों में चाहे तालिबानी सरकार का रूपरेखा जो भी हो, महिलाओं के लिए उनका जो चिंतन मनन है, उनके मन में जो बातें हैं वो बहुत साफ है और उनका मन जो है घृणित उनकी मानसिकता है। और अगर सत्ता में भागीदारी दे भी देते हैं तालिबान सरकार में, लेकिन उनको इज्जत, प्रतिष्ठा, जो एक खुलापन होता है वो मिल पाना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, 96 के पहले की उस तालिबानी व्यवस्था को आप देखिए तो वहां पर वो मलाला वहीं की बच्ची है जो बाद में आप नोबेल लॉरेट है। और वो जो है ना ये सब क्या था, वो शोषण, शिक्षा से दूर रखना, स्वास्थ्य से और गंभीर शोषण, महिलाओं का जिस तरह से वहां पर शोषण हुआ है ये समझिए किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक बात और इसमें हम जोड़ दें, दुनिया के किसी भी देश में जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश भी हैं, यहाँ तक कि मैं भारत की भी बात कर रहा हूँ, कि महिलाओं के प्रति पुरुषों का नजरिया एक अजीब टाइप का होता है। और ये जो है ना राजनीति में भी देखिएगा, बोलने को लोग आदमी कुछ बोलता है, करने को कुछ करता है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे देश है या बहुत सारे दुनिया के देशों में, महिलाओं ने अपनी हक की लड़ाई जो है संघर्ष करके लिया है और ले भी रही है। तालिबानी व्यवस्था में महिलाएं क्या कर पाएंगी ये देखना होगा। क्योंकि अब जो है दुनिया की संस्थाएं, दुनिया की सरकार ही उनके हक हुकूक को लेकर कुछ करे तो समझ में आता है कि तालिबानी सरकार में महिलाएं
घुस पाती हैं या नहीं, या उनको अपना अधिकार मिल पाता है या नहीं। बिल्कुल, ये तो आखिर आने वाला समय ही बता पाएगा। और इस पूरी चर्चा में आप दोनों का शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे तालिबानी फरमान की, तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। तालिबान के प्रवक्ता सैयद जकीरुल्लाह हाशमी ने एक बयान देकर सनसनी वहां पर मचा दी, जिसके बाद ये कहा गया कि महिलाओं को बच्चा पैदा करना चाहिए, उनकी कैबिनेट में कोई जरूरत नहीं है, वो सरकार नहीं चला सकती। तालिबान ने अपनी कैबिनेट हाल ही में बनाई है और इस कैबिनेट में 33 लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन किसी भी महिला को इसमें जगह नहीं दी गई है। और महिलाओं के साथ जो क्रूरता वहां पर की जाती है, महिलाओं के साथ जो बदसलूकी की जा रही है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, उसको लेकर महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं सख्ते में आ गई है। चर्चा का विषय हमारा यही था और यही निकलकर सामने आया है कि बहुत सारे संगठन हैं जो इन महिलाओं की आवाज बन सकते हैं और महिलाओं को अपनी आवाज बनाने के लिए एक ताकत वहां पर दे सकते हैं। लेकिन ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि महिलाएं किस तरीके से वहां पर खड़ी होती हैं और अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।